स्तर पर उतारने का काम वन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। मैं दोनों विभागों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ इस जयपुर को एक सौगात देने का काम किया है, एक बहुत अच्छी सौगात आपने दी है। इसलिए मैं वन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण को भी धन्यवाद देता हूं। उसके हमारे दोनों मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं उनके को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जयपुर की जनता को नहीं, राजस्थान की जनता को और उन सब वन जीव प्रेमियों को एक सौगात देने का काम किया है। ये वन्य जीव सप्ताह में विद्यार्थियों को बायोलॉजिकल पार्क में निःशुल्क प्रवेश भी दिया जा रहा है। आज मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें आए हुए हैं। पूरी व्यवस्था वन विभाग कर रहा है। मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न किया है। ये नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 5240 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान 120 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसमें पहले से भी लॉयन सफारी स्थापित है और यही नहीं, ये सफारी सैलानी प्राकृतिक वातावरण में खूबसूरती को अनुभव करने का अवसर देगी और लोगों में बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार भी होगा। राजस्थान वन्य जीव के संरक्षण संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, 26 अभ्यारण्य हैं, 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं और हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से उन सब वन्यजीव प्रेमियों को और हमारी राजस्थान की जनता को इन सब का लाभ मिले। राजस्थान में अगर मैं बाघों की बात करूं तो लगभग 130 की संख्या, निश्चित रूप से चाहे वो हमारा सरिस्का हो, रणथंभौर हो, आए दिन उनकी संख्या बढ़ रही है। इसे लेकर के भी बहुत खुशी है। बाघों के संरक्षण के प्रयासों से उनकी आबादी बढ़ रही है। इस सफारी के माध्यम से बाघों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। ये जो सफारी है ये 30 हेक्टेयर में विकसित की गई है, जिस पर 453 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इस टाइगर सफारी में 7 किलोमीटर का सफारी ट्रैक विकसित किया गया है। इस सफारी में एक नर और 2 मादा बाघ पुणे और नागपुर चिड़ियाघर से लाए गए हैं। वन विभाग में वन रक्षक भर्ती के कुल 930 पदों पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में नियुक्ति आदेश प्रदान कर दिए गए हैं। उनके नियुक्ति के आदेश प्रदान किए गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में 2 नए पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें एक जीरोता में नगरवन व दूसरा नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल किया जा रहा है। इनके विकसित होने से इनके आसपास की 5 लाख आबादी लाभान्वित। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे हम लगा चुके हैं और अभी हमारी जो पेड़ लगाने का क्रम है वो जारी है। और हमने इस बार सोचा है कि लगातार हम एक पेड़ मां के नाम लगेंगे और आने वाले समय में कहा है कि हर साल हम 10 करोड़ पौधे लगाने का काम भी करेंगे। ये भी हमने घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने हरियाली मिशन प्रारंभ करने के बजट घोषणा की, जिसके तहत जैसा मैंने कहा आगामी 5 वर्ष में प्रति वर्ष 10
करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। वन विभाग के कर्मियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के सदस्य सहित समस्त हितधारकों को मैनेजमेंट स्किल बढ़ाने हेतु झालाना में वन्य एवं वन्य जीव प्रशिक्षण सह प्रबंध संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। आज मैं पुनः आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा काम आज नाहरगढ़ में प्रारंभ हुआ है और मुझे पता है कि इससे निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में भी जयपुर के अंदर एक नई शुरुआत भी होगी और जो हमारे वन्यजीव प्रेमी हैं उनका जो पूरे देश भर से प्रदेश भर से आते हैं उनका सपना भी पूरा होगा। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी को। प्रशांत जी भी हैं, यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस प्रदेश के विकास। देखिए, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके क्षेत्र में, प्रदेश में विकास हो। जनप्रतिनिधि की कल्पना विकास उन्मुखी कल्पना होती है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार ने 9 महीने के अंदर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए हमारे मंत्री साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। सर, 2 शावकों का नामकरण भी किया है। हाँ, 2 शावकों का नाम किया है। जो टाइगर है, मेल है, उसका नाम भीम रखा गया है क्योंकि हस्तपोत अच्छा है, इसलिए उसका नाम भीम है। और आज स्कंद माता का दिन है नवरात्रा में, इसलिए फीमेल का नाम स्कंद माता के नाम पर, स्कंदी माता के नाम पर उसका नाम रखा गया है। और हमें इस बात की खुशी है कि नवरात्रा में यह कार्यक्रम हुआ है और जो नवरात्रा में कार्यक्रम होता है उसको अति शुभ माना जाता है। सिर्फ आपका रोजगार पर बहुत फोकस है, रोजगार पर बहुत फोकस है, इससे भी रोजगार बढ़ेगा। राजस्थान एक बड़ा प्रयास है। उससे पहले आपने एक बार में ऐतिहासिक निर्णय लिया, 90,000 भर्ती एक साथ। देखिए, ये आप निश्चित मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और आपने सुना होगा तो मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द जो हमने कहा है हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। और मैंने जोर देकर के कहा क्योंकि कुछ हमारे मित्र ऐसे थे उनके मन में शंका थी। मैंने उनको कहा था कि हम पहली साल में 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और 5 साल में हम 4 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। उनके मन की अंदर की कल्पना कैसी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये शायद पहला अवसर होगा जो कैबिनेट में 90,000 जगहों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं वही दोहराना चाहता हूं, जो हमने कहा है उसको पूर्ण रूप से करें। ये मैं कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल सर्कस ही किया था, कभी होटल से कभी कैसे, अब उनको सर्कस ही दिखता है। मैं कहना चाहता हूं आजकल वो ट्विटर पर भी बहुत कई बात लिख रहे हैं
मैं जरा उनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो 10 महीने बाद चले जाएं थोड़ा पीछे, अपनी उन बातों को भी याद करें। आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 4 उंगली उसकी तरफ हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए। वो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनका अनुभव है।